हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस भाषा भारती को वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। बच्चों, आपको इसी पुस्तक से अत्यधिक तैयारी करना है, क्योंकि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 8वीं, तो बोर्ड परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, पुरानी एडगेट पुस्तिका से हटके है, उससे थोड़ा विकल्प खालिस्तान सत्यासत में परिवर्तन किया गया है। तो आपको तैयारी इसी से करना है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 12 बताएंगे। पाठ 12 क्या है? याचक और दाता से संबंधित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको आसान तरीके से समझाते हुए बताएंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं पाठ 12, याचक और दाता। ये जो याचक और दाता पाठ 12 है, ये एक कहानी है। ये याचक और दाता पे लिखी गई कहानी है और इस कहानी को लिखे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने जनगण मन जो राष्ट्रगान है उसको लिखा था, उसके रचयिता थे वही याचक और दाता कहानी के रचयिता हैं। इसके कुछ मूल बिंदु हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए मूल बिंदु क्या होते हैं। थोड़ा सा पाठ का परिचय बता दे रहे हैं। यह एक कहानी है। इस कहानी में ये बताया गया है कि ममता का भाव बिना भेदभाव किए निस्वार्थ भाव से सेवा करने को उत्साहित करता है। देखिए, इस कहानी में क्या बताया गया? ममता का भाव बिना भेदभाव किए निस्वार्थ भाव से सेवा करने को प्रोत्साहित करता है। दूसरी और पूंजीवादी सामंतवादी शक्तियां मानवीय मूल्यों का पतन कर देती हैं। कहानी में एक वृद्धा फूल आदि बेचती है और एक बच्चे का पालन पोषण भी करती है। यह बच्चा उसका नहीं है, फिर भी उसके लिए धन संग्रह कर एक सेठ के हाथ जमा करती है। आवश्यकता पड़ने पर वह सेठ धन लौटाने से मुकर जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह बच्चा उसका ही खोया हुआ पुत्र है, तब वह एकदम बदल जाता है। तो ये पाठ का हल्का सा आपको परिचय बताए और इसमें आपको पूर्व तैयारी में क्या क्या दिया, इसे देख लेंगे, ये इसे पढ़ लेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ याचक और दाता के संदर्भ में नैतिक और मानवीय मूल्यों जैसी ईमानदारी, सेवा भाव, उदारता, मानवता आदि के महत्व को बताएंगे। बच्चों से उनके द्वारा किसी की सहायता के प्रसंग को सुनाने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को हृदय परिवर्तन की कोई कहानी जैसे हार जीत या घटना सुनाएंगे। कहानी का आदर्श वाचन करें और कहानी में आए मार्मिक प्रसंग घटनाओं पर विशेष रूप से बच्चों के विचारों या भावों को जानें। कहानी के प्रमुख चरित्र वृद्धा और सेठ जी के व्यक्तित्व गुणों, स्वभाव और प्रकृति पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानें। बच्चों को प्रत्यय और उपसर्ग का ज्ञान कराएं तथा मुहावरों के अर्थ तथा उन्हें वाक्य में प्रयोग करना बताएं। विभिन्न विराम चिन्हों के साथ साथ उद्धरण अथवा अवतरण चिन्ह का भी उदाहरण सहित बताएं। तो ये पाठ के पूर्व की तैयारी थी। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? ए नंबर पुजारी, बी नंबर दर्शनार्थी, सी नंबर वृद्धा और डी नंबर मुनीम जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर वृद्धा। कौन बेचती थी? वृद्धा बेचती थी। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? ए नंबर वृद्धा, बी नंबर सेठ जी, सी नंबर मोहन और डी नंबर मुनीम जी। तो बताइए, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सेठ जी को। किसको माना गया है? सेठ जी को माना गया है। अगला प्रश्न है, होश में आने के बाद, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? ए नंबर डॉक्टर ना मिलने के कारण, बी नंबर सेठ जी को ना देखकर, सी नंबर वृद्धा माँ को ना देखकर और डी नंबर दवा ना मिलने के कारण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर वृद्धा माँ को ना देखकर। तो आप उत्तर में लिख देंगे सी नंबर वृद्धा माँ को ना देखकर क्या हुआ? मोहन की स्थिति बिगड़ने लगी थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? ए नंबर दवाइयाँ, बी नंबर डॉक्टर, सी नंबर धन दौलत और डी नंबर ममता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ममता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, ममता में ता के स्थान पर तौ प्रत्यय लगने से नया शब्द बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए नंबर ममतत्व, ममतात्व और मामतव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर ममतत्व। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 से 10 तक ये आपके रिक्त स्थान है। तो इसमें क्या दिया? देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दाता, औषधि, कहावत, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मुहावरा, नीरू, याचक और महादेवी बनाओ। ये आपके शब्द, इन शब्दों में से चुनकर आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो आप उत्तर में क्या लिख देंगे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। कहाँ से? यहीं से ढूंढ लिए। फिर अगला निरुत्तर
शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा आ जाएगा, निरु है, तो यहाँ पे आप निरु शब्द लगा देंगे, ये वाला निरु शब्द आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, माँ की ममता ने खालिस्तान का काम किया, तो माँ की ममता ने औषधि का काम किया, तो ये औषधि यहाँ पे आ जाएगा, आप खालिस्तान क्या आ जाएगा, औषधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 9, सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे खालिस्तान बनकर खड़े थे, तो क्या बनकर खड़े थे, तो यहाँ पे आ जाएगा याचक। फिर अगला प्रश्न नंबर 10, प्राणों के लाले पढ़ना खालिस्तान बनकर खड़े थे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राणों के लाले पढ़ना। तो बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका ये पूछा गया होगा कि ये क्या है, एक आपका मुहावरा है, ये क्या है, मुहावरा है या आपसे कहावत पूछा है, तो यहाँ पे आपका ये मुहावरा हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ मिसिंग लग रही है, तो इसको सुधार लेंगे, यहाँ इसे काट दीजिए और यहाँ क्या लिख देंगे आप, प्राणों के लाले पढ़ना, यानी ये क्या है, मुहावरा, तो यहाँ मुहावरा लिख देंगे, क्योंकि इससे ये याचक बनकर खड़े थे, तो ये तो इसी को उतार दिया है जैसा का वैसा। तो यहाँ पे प्राणों के लाले पढ़ना खालिस्तान है, तो आपके आंसर में आ जाएगा क्या है, प्राणों के लाले पढ़ना मुहावरा है, तो यहाँ पे आप इसको काट के है लिख देंगे और मुहावरा लिख देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11 से लेके 14 तक, ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। देखिए ये आपका ये उद्धरण चिन्ह लगा दिए और इस वाक्य को हमने फिर से जैसा का वैसा लिख दिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, और ये कौन से चिन्ह लगा दिए हमने, उद्धरण चिन्ह लगा दिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी, तो आप उत्तर बताएंगे। वृद्धा माँ मोहन के सुखद भविष्य के लिए उसे अच्छा से खिलाने पहनाने और प्रश्न रखने के लिए पैसों की बचत करने लगी थी। ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी, तो उत्तर देखिए, वृद्धा माँ को हांडी से अधिक धन हो जाने के कारण चोरी हो जाने की आशंका थी। तो वृद्धा माँ को जो हांडी में अधिक धन उन्होंने इकट्ठा की थी, वह धन चोरी हो जाने की क्या थी, उसे आशंका थी। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला, तो उत्तर देखिए, बालक की जांघ पर लाल रंग के निशान को देखकर पता चला कि मोहन सेठ जी का पुत्र है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ और यहाँ पे जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे रेखांकित वाक्यांश क्या है, हाथ पांव फूलने लगे, तो इसका उत्तर क्या बनाएंगे आप, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ है घबरा जाना। हाथ पांव फूलने लगे का अर्थ होता है घबरा जाना। सेठ जी अपने बीमार बच्चे को देखकर घबरा गए थे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पे जिजीविषा, वात्सल्य, दर्शनार्थियों और सहानुभूति, ये आपकी वर्तनी कैसी है, गलत वर्तनी वाले शब्द है, इनमें सही वर्तनी वाले शब्द लिख देंगे। तो ये जिजीवा में जो आपकी यहाँ छोटी की मात्रा लगी थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ छोटी की मात्रा, इस जगह में और इस जगह में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो ये बन जाएगा जिजीविषा। तो इस प्रकार से इसका शुद्ध वर्तनी हो गई। वात्सल्य का क्या हो गया, वात्सल्य। दर्शनार्थियों में आप देखना यहाँ बिंदी लगी है, इसमें बिंदी लगाना पड़ेगा। और सहानुभूति में यहाँ बड़ों की मात्रा है, यहाँ छोटों की मात्रा आएगी, इसमें छोटों की मात्रा यहाँ बड़ों की। तो इस प्रकार से आप ये शुद्ध वर्तनी करके इन शब्दों को लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, अब यह तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे, दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती, यह कथन किसने किससे कहा और क्यों। तो देखिए, यह कथन वृद्धा माँ ने सेठ जी से कहा, क्योंकि सेठ जी ने अपने बेटे मोहन को पहचान कर उसे बचाने का प्रयास किया, जबकि उन्होंने पहले उसकी परवाह नहीं की थी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या कह रहा है, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था। तो आप उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे उत्तर में, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ का मनतत्व यानी ममता जाग गया। क्या जग गया, माँ का ममतत्व जाग गया। उस बच्चे को पाकर वृद्धा माँ में वात्सल्य की तड़प बढ़ने लगी। इस तरह वह चाहने लगी कि वह काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहे। अब वह पहले से अधिक मेहनत करती थी, बच्चे की वजह से वह अपने घर शीघ्र लौटने लगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 से लेकर 20 तक जो आपके प्रश्न हैं ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी।
आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा है सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी, तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं, क्योंकि उसने वृद्धा माँ को बहुत परेशान किया था। वृद्धा की बचत के पैसे उसने नहीं लौटाए। वृद्धा माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई। उसका दिल पत्थर के समान था। इस असहाय बच्चे पर भी उसे दया नहीं आई, इसलिए सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में नहीं थी या नहीं की जा सकती। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20 और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय लिखिए। उत्तर देखिए, वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय है कि वृद्धा ने अपने पुत्र समान बालक को सेठ जी को सौंप दिया था। वृद्धा की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। वृद्धा ने पुष्प के मकरंद के समान अपने ममता रूपी आंसुओं से सेठ के महानता रूपी गुण को उनसे छीनकर अपने अंदर समाहित कर लिया था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर भी कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका पाठ 12 कंप्लीट हुआ। पार्ट 12 क्या है? याचक और दाता से संबंधित प्रश्न थे, वो आपको समझाए। ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल का नाम आपको मालूम होना चाहिए। हमारे चैनल का नाम क्या है? आइडियल देव क्लासेस। उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो उसका नोटिफिकेशन का जो आइकॉन बटन है, उस नोटिफिकेशन जो घंटी है उसको आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो हर समय प्राप्त होते चलें। और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।